नमस्कार दोस्तों। आज का ये छोटा सा सत्र है हमारा ये वीडियो का। इसका जो मेन टॉपिक वो ये है कि पीपीटी, वीडियोस, नोट्स, इसको लेके काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि सर इस वीडियो से हम नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि हालांकि दिक्कत बहुत कम विद्यार्थियों को आ रही है। कुछ विद्यार्थी है जिनको ये लग रहा है ऐसे कि वीडियो से कैसे हम नोट्स कैसे बनाएं। जो अपना बैच की वीडियोस आ रहे हैं प्राचीन भारत के, वर्ल्ड हिस्ट्री के, इसके नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है मेरा। बहुत छोटा सा सेशन है, बड़ो ध्यान से सुनना है इसको और अच्छे से समझना है इसको। चलो मैं कोई एक डेमो दे के दिखाता हूँ आपको नोट्स बनाना कैसे। मैं पुरानी कोई पीपीटी खोल रहा हूँ। ठीक है, पुरानी पीपीटी को खोलता हूँ मैं और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, कोई भी पीपीटी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं हम ये हिस्ट्री की कोई ले लेते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। चलो इसकी कोई पीपीटी ले लेते हैं और आप एक सेकेंड हो। अब देखो ऐसा है कि नोट्स बनाना कैसे है उसकी पीपीटी पर हम बात करेंगे और आपको डेफिनेटली समझ में भी आ जाएगा। जैसे ये मैंने क्रिश्चियन की ले ली, ईसाई धर्म की ले ली पीपीटी। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको। सबसे पहली चीज़ आपको वीडियो को देखो विद्यार्थियों, नोट्स की अहमियत क्या है पहले तो ये समझिए। नोट्स कभी मांगने की चीज़ नहीं होती, नोट्स कभी खरीदने की चीज़ नहीं होती। नोट्स ऐसी सामग्री है जो खुद से बनाई जाएगी तभी हमारा काम होगा। यहाँ पे दिमाग तभी चलता है जब हाथ चलते हैं। आप एक चीज़ नोट करना, व्यक्ति जब लिखता है उसका पूरा कंसंट्रेशन एक जगह पे होता है, एकाग्रचित होता है। तब उसका दिमाग और आँख और हाथ तीनों एक ही गति से और एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं, तभी हम लिख पाते हैं। और हम अगर ऐसा कर पाते हैं तो हमारा 3 बार रिवीजन हो जाता है। क्योंकि एक बार वीडियो देखते हैं, दूसरी बार लिखते हैं, तीसरी बार हम वापस चेक करते हैं, तो चीज़ें बड़ी अच्छे से कंठस्थ हो जाती है। और खुद की लिखी हुई सामग्री परीक्षा हॉल में जब आप जाओगे तो आपको ऐसे छपा हुआ मिलेगा कि उस पेज पे मैंने वहाँ पे ये बात लिखी थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखने पे बल मैं इसलिए देता हूँ कि लिखिए। क्योंकि आप उपन्यास की तरह कितनी भी इतिहास की किताबें पढ़ लीजिए, आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप उस कंटेंट को लिखोगे तो ही फ़ायदा हो पाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, क्लासेस ली और सभी को यही कहा कि आप लोग जो है वो खुद वीडियो नोट्स बनाइए और उसका प्रॉपर रिवीजन करिए और प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो उसकी मैं एक स्ट्रेटजी बना दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वीडियो के नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया और जैसे मान लेते हैं मैंने ये पॉइंट पढ़ाया आपको, ये पीपीटी पढ़ाई। अब इसको आप 2 टाइप से नोट्स बना सकते हो। पहली टाइप ये कि जैसे ये मैंने इसमें 5 बिंदु लिखे हैं, आप ये कर सकते हो कि ये मैंने जैसे ही पीपीटी स्टार्ट की और 5वां बिंदु यहाँ तक में आया, ये 6ठे बिंदु तक आया, आप इसको एक साथ साथ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा, आप उसके साथ में लिख सकते हो। पॉज किया, लिखिए कि ईसा मसीह यहूदी धर्म में पैदा हुए थे। ठीक है, फिर आपने अपनी पेन उठाई और वापस वीडियो को ऑन किया। फिर मैंने ये दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ये करके मैं तीसरे पॉइंट को मैंने लिखा, उस समय आप पॉज करके ये देख लो। फिर आप ये लिखना कि यहूदी धर्म कुरीतियाँ, यहूदी धर्म में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त थी जिनकी जानकारी ईसा मसीह को अपने गुरु यूहन्ना से प्राप्त हुई थी। ये बात अपनी रजिस्टर में आप दूसरा पॉइंट डाल के लिख लो। फिर आप तीसरे पॉइंट पे आओ। ऐसे करते करते 6 पॉइंट लिख लो, बात पूरी हो जाएगी। और उसके बाद में जैसे ये 6 पॉइंट लिखे, उसके बाद आप जब आगे आओगे तो आगे और कोई नई बात निकल के सामने आएगी। तो कहने का मतलब है एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे मैंने 6 पॉइंट एक्सप्लेन किया, आपने पूरा जीवन परिचय अच्छे से सुन लिया। जैसे अपन ये जीवन परिचय वाले पॉइंट पे ही चल रहे थे, यहाँ ये जीवन परिचय पूरा मैंने जैसे हेडिंग दी, आप भी हेडिंग दे दो। साथ में ये सारे पॉइंट जैसे मैंने लिखे और मैं जब नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँ उससे पहले आप उसको पॉज करके और ये सारी बातें आप अभी अपनी कॉपी में लिख लो। मानचित्र आप प्रिंट करवा के प्रिंट करा के डाउनलोड करके गूगल से और आप भी अपनी कॉपी में चिपका सकते हो। फिर जैसे ही एक पॉइंट लिखो या फिर पूरी पीपीटी जैसे स्लाइड पूरी हुई ये सारी बातें लिख लो। जो मैं बोलता हूँ वो तो एक्सप्लेनेशन है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सारा लिखोगे तो फिर आपके नोट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। और हालांकि लिखते हो तो अच्छी बात है, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना लिखना ही है। आपके जो भी प्रश्न 80-90% जो परीक्षा में पढ़ने वाले अपने वीडियो से, वो सारे इस बोर्ड पे लिखे हुए आएंगे। मतलब ये है कि जो बोला हो
जो लिखा है वो बोला भी है और जो बोला है वो लगभग लिखा भी है, कुछ एक्सप्लेनेशन को छोड़ के। तो आप पॉइंट वार भी लिख सकते हो, जैसे पीपीटी पूरी भी उस समय पॉज करके भी उस समय आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तीसरा तरीका इस प्रकार से, जैसे ये हो गया, अब दूसरे पॉइंट पे आए। दूसरे मैंने 6 बिंदु एक्सप्लेन की, आप इन 6 बिंदुओं को अपने रजिस्टर में पॉइंट टू पॉइंट नोट करो। जरूरी नहीं ऐसे कैसे एरो दो, आप अपने हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो, बस बातें सारी सारी आपके रजिस्टर में आ जानी चाहिए। फिर जैसी दूसरी पीपीटी पूरी हुई, मैं तीसरी पीपीटी पे आया, ये 7वां पॉइंट आगे चल ही रहा है। मैंने जैसे ही इसको पूरा समझा कि अब आपको लग रहा है कि मैं अगली पीपीटी पे आ गया हूँ, वापस 10 सेकंड वापस आप बैक करिए, बैक करके और उसको पॉज करके ये सारी बात लिख लीजिए। लिख के जैसे आप अगली पीपीटी पे आइए, अगली पीपीटी जैसे जैसे मतलब पीपीटी पूरी होती है उस समय पॉज करके वो सारी बातें लिख लो जो पहले आपने सुन ली अच्छे से, पीपीटी को एक्सप्लेन मैंने किया है, फिर उस पीपीटी को आप लिख लो। ऐसा कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में तो आपको पता है मैंने सारा बोल बोल के लिखवाया है, तो मैंने जैसे जैसे बोला है साथ साथ में आप लिखते जाइए। यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। तो बेहतर यही है कि आप पीपीटी जैसी पूरी होती है आप उसको लिख लो। तो जो जो पीपीटी पे लिखा है उसको आपको अपने हाथ से अपने कॉपी में लिखा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, या तो आप पॉइंट से लिखो या पूरी पीपीटी से लिखो। तीसरा तरीका विद्यार्थियों ये हो सकता है कि पीपीटी को डाउनलोड कर लो और प्रिंट करवा लो। डेली आप करवा सकते हो प्रिंट, या साप्ताहिक प्रिंट भी करवा सकते हो। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। डेली प्रिंट करवाने कौन जाएगा, बाहर कौन जाएगा, माथापुड़ी कौन करेगा, डेली प्रिंट नहीं हो पाती। तो बेहतर यही है कि आप इसको लिख लो और प्रिंट या मोबाइल में ले लो, बाद में कंपाइल करके 7वें दिन जाके प्रिंट करवा के आ जाओ। मोबाइल में ले लो और फिर आप जैसे वीडियो सुनते हो, पहले पीपीटी डाउनलोड कर लो, फिर वीडियो सुनते हो, उस समय आप पीपीटी को साथ में देखते रह सकते हो। दोनों एक साथ करना मुश्किल होता है, तो दूसरा तरीका सबसे बेस्ट है कि जैसे ही पीपीटी पूरी हुई ये सारी बातें आप अपने रजिस्टर में उतार दो। मैं बहुत ही धीरे बोलता हूँ और मैं धीरे तो बोलता ही हूँ, साथ साथ में एक एक चीज़ मैं साथ में लिख रहा हूँ। कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं आएगी। जो बोर्ड पे लिखी है वही बातें आपको अपने रजिस्टर में लिखनी है। आपको लगता है कि बोर्ड पे लिखी बात शॉर्ट में है, मुझे बाद में कम समझ में आएगी, तो मैंने समझा ही वो 4 बातें भी एक्स्ट्रा उसमें से पॉइंट टू पॉइंट ऐड कर सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन चीज़ें इतनी स्थायी हो जाएगी कि कभी परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो नोट्स में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीपीटी प्रिंट करवा के रखोगे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दे दूँ कोई मतलब नहीं, वैसे मेरे पास नोट्स है भी नहीं और मैं कभी नोट्स की भरोसा नहीं करता, किसी के नोट्स के ऊपर भी भरोसा नहीं करता। जब तक आप अपने नोट्स अपने हाथ से नहीं बनाओगे, दूसरे के नोट्स से आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि आपको हमेशा अपूर्णता का आभास होता रहेगा। आपको लगेगा कि यार ये अधूरे तो नहीं है, इस पर प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या इसमें गलतियाँ तो नहीं रही है। इसलिए कहता हूँ कि अपने हाथ से लिखो। अपने हाथ से लिखे हुए 4 रजिस्टर पढ़ने में कम से कम आराम से 7, 8, 10 दिन में हम वो 4 रजिस्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिखे हुए रजिस्टर को पढ़ने में महीने गुजर जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि एक बार कठोर मेहनत कर लीजिए, 4 से 5 महीने आप ऐसे ऐसे मेरे साथ चलते रहोगे ना, तो आप विश्वास करके चलिए, मैं आपको मार्च तक की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री फर्स्ट पेपर वगैरह सारा का सारा हो जाएगा। सारा आप हाथ से लिखोगे, आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इतने नोट्स बना लिए। आपने पिछला याद करना कि आप पीछे कब लास्ट टाइम आपने लिख लिख के नोट्स बनाए थे, नहीं बनाए। आप जिस भर्ती परीक्षा में फेल हुए हो, आप याद करना कि उस भर्ती परीक्षा की तैयारी क्या आपने इस तरीके से की थी जिस तरीके से अभी आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की। जैसा मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और आप जिस टॉपिक को ढंग से लिख रहे हो, वापस उसको चेक कर रहे हो, क्या आपने ऐसी तैयारी उस परीक्षा में की थी जिसमें आप फेल हुए, तो आप 100% आपके अंदर इनर कॉर्नर से जवाब आएगा कि मैंने ऐसी तैयारी पहले नहीं की थी। तो आप निश्चित रहिए, आप भले 20 बार आगे फेल हुए हो, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आप नोट्स शॉर्ट में करते रहना। और इसकी प्लानिंग में आगे एक और वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट ग्रेड की पूरी रणनीति कि किस प्रकार से रणनीति रखनी है आपको, उस रणनीति को आप डेफिनेटली फॉलो करना और साथ साथ में ऐसे नोट्स बनाते रहना। मैं एक और सजेशन दूंगा, आप किसी से अपने बैच की कोई स्टूडेंट से मांग के नोट्स मत लेना, आप खुद ही बनाना बस। बाकी अब मैं चाहूँ तो कोई कंटेंट राइटर रख सकता हूँ। कंटेंट राइटर क्या करेगा, कंटेंट राइटर सीधा जैसे मैंने वीडियो बनाया वो कंटेंट लिख लेगा और मैं उसको कॉपी करके भी डलवा सकता हूँ। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करवाऊँगा। क्यों नहीं करवाऊँगा? क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे, जब तक आप अपना ये आलस्य नहीं त्यागोगे, जब तक ये परिश्रम नहीं करने की नीति नहीं त्यागोगे, जब तक हाथ नहीं चलेगा, जब तक
एक प्रकार से पढ़ पढ़ के ऐसा नहीं लगेगा ना कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वो सारी चीज़ें असफलता के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए आप अगर कोचिंग से जुड़े हैं, अगर आप मेरे से जुड़े हैं, आपने मेरे को अगर सच्चे मन से ये माना है कि सर का पढ़ाया हुआ ही पढ़ेंगे, तो मैं कहता हूँ वैसा आप करते रहिए, आप निराश नहीं होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। ठीक है, ये चीज़ें आपको 5-6 महीने बहुत 5-6 दिन आपको बहुत ऐसी कठिन लगेगी कि पता नहीं कैसे होगा ये सब, कैसे करूँगा मैं। स्टार्टिंग में ज़रूर लगेगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 8-10 दिन बाद आप इतना बढ़िया लगेगा आपको। एक बच्चे का मैसेज आया था पहले दिन, फर्स्ट डे जब उसने कोर्स ख़रीदा, पहला शायद दूसरा तीसरा कोर्स उसने ख़रीद लिया था। मैसेज आया, सर मेरे से नोट्स तो बनाए नहीं जाते, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या रिफ़ंड की कोई व्यवस्था है? मैंने कहा ठीक है, मैंने समझाया पूरा। मैंने कहा 6-7 दिन और पढ़ ले, फिर अगर फिर भी दिक्कत आती तो मैं तेरा पैसे खा के नहीं जाऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। मैंने जैसा बताया वैसे 4-5 दिन उसने पढ़ा, ऐसे नोट्स बनाने शुरू किए। 7वें दिन उसी स्टूडेंट का वापस मैसेज आया, सर मेरा ऐसा लग रहा है मेरा जीवन सुधर गया हो। क्यों? तो आपने मुझे सलाह सही दी नहीं तो मैं इस बैच से, लिया हुआ बैच से भी वंचित हो जाता। तो 6-7 दिन आप ढंग से पढ़ोगे ना, तो फिर आपकी नोट्स बनाने की आदत डेवलप हो जाएगी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 10-15 दिन तक आपने अगर नोट्स बना के पढ़ लिया ना, तो 16वें दिन आपको किसी के नोट्स अच्छे नहीं लगेंगे और आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से काम कीजिए। बस जो बोर्ड पे मैंने लिखा है वही बातें आपको उतारनी है। ठीक है, मैंने सारी बातें बोर्ड पे लिख रखी है, जैसे एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की है बोर्ड वाली। तो ये तो बातें लिखनी है। फिर आपको लगता है कि जैसे कोई पॉइंट जैसे स्टिफनेस है, ये मेरे को सर बाद में भूल जाऊंगा, तो मैंने इसके बारे में जो कुछ बताया उसको साइड में ऐसे कोष्टक में आप अपने स्तर पर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। इतना काम कर सकते हो। आप बिल्कुल नए हैं इतिहास में, तो भी आपके लिए ये गाइडलाइन बहुत ही सही है। ये तो पुराने स्टूडेंट के लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनको वैसे ही दिक्कत नहीं आती, वो फटाफट बना लेते हैं। कुछ नए स्टूडेंट हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हिस्ट्री में आए हैं, या हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले कभी इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ी, उन स्टूडेंट के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। उनके लिए ये इस प्रकार से वीडियो बना के चलेंगे और फिर उस रजिस्टर को 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए, या जैसे स्लाइड पूरी होती है। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में एक दिक्कत ये भी आई थी कि मैं खुद पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ, तो बीच में आ गया हूँ कहीं पे, तो कोई कुछ शब्द कटा है तो मैं बोला भी हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी। इंडियन हिस्ट्री मैंने इस कमी को भी दूर कर दिया। इंडियन हिस्ट्री में बिल्कुल इस प्रकार से साइड में हो गया हूँ, तो पॉज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इंडियन हिस्ट्री मैंने ये सिस्टम कर लिया था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से नोट्स बनाइए। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी कोई समस्या होगी। फिर भी कोई जेन्युइन दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे। जेन्युइन दिक्कत होती है तो आप अगर छोटी मोटी दिक्कत पे मैसेज करोगे तो इतने सारे मैसेज के मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं रिस्पॉन्स कर दूँ, क्योंकि मुझे क्लास भी मुझे लेनी पड़ती है, सारी चीज़ें मैं ही हैंडल करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप सभी अगर एक साथ मैसेज करोगे तो कभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, कोई वास्तव में बहुत जेन्युइन दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन नोट्स के मामले में यही बातें और ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। वैसे बैच को शुरू किए 2 से ढाई महीने मेरे हिसाब से हो गए हैं, और मुश्किल से 4 या 5 बच्चे 10 बच्चों को दिक्कत आई है, बाकी करीबन 1000-1500 बच्चे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं आई। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत है तो आप उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चों को मैं एप्लीकेशन खुलता भी नहीं, मिलता भी नहीं है, तो आप स्टोर सेक्शन में जाके देखोगे ना तो बैच कोड की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सारे वीडियोस पड़े, वहाँ से आप कर सकते हो। एक मैं और वीडियो लाऊंगा कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे, स्ट्रेटजी कैसे करनी है। ठीक है, तो ये नोट्स की बातें थी। आप आराम से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, और नोट्स ऐसे बनाना कि बार बार वीडियो देखने नहीं पड़े। ठीक है, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं देखे जाते, फिर केवल नोट्स ही पढ़ने पड़े बस। फिर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो वो वीडियो अलग से देखें तो अलग बात है, तो बाकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।